हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुमार होता है। तो आज मैं आपके लिए 2 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 2 अगस्त है वो किस रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 2 अगस्त है वो हमारा राष्ट्रीय मित्रता दिवस रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो 1919 है, तो 1919 में जॉयस हॉल द्वारा स्थापित किया गया था। एक दूसरे को कार्ड भेजकर दोस्ती का जश्न मनाया जाता है। यानी एक जॉयस हॉल नाम करके एक पर्सन था, ठीक है, उसने ये स्थापित किया था। और राष्ट्रीय मित्रता दिवस उन्होंने पहले ये भेजा था कि एक दूसरे को हम कार्ड भेजेंगे और एक दोस्ती के रूप में मनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कौन से देश यानी किस देश के राष्ट्रपति के साथ में 13वां संशोधन लागू किया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा श्रीलंका। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या था। तो ये संशोधन का जो उद्देश्य था वो था कि जो हमारे ये जो तमिल अल्पसंख्यक है, तो तमिल अल्पसंख्यकों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर उनके लिए एक सुलह का रास्ता खोलना एवं उन्हें राजनीतिक भागीदारी देना, है ना, ताकि वो राजनीतिक भागीदारी मिले उनको और वो भी राजनीति के अंदर शामिल हो जाए। ठीक है, और इससे दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो हमारा श्रीलंका है, ठीक है, तो जो श्रीलंका है, तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है उनका क्या नाम है। तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है रानिल, उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, तो ये याद रखना, श्रीलंका के राष्ट्रपति है उनका नाम था रानिल विक्रमसिंघे। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम था गुणवर्धने। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का भी नाम याद रखना, प्रधानमंत्री थे गुणवर्धने। ठीक है, इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई। यानी जो एकेडमी होती है, ठीक है, तो कौन सा राज्य है भारत का जिसमें पहली ऑनलाइन एकेडमी खोली गई, यानी एकेडमी होती है वो खोली गई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें हम इसके बारे में बताते हैं। जो ये एकेडमी है उसका जो लक्ष्य है वो यह है कि जो महत्वाकांक्षी गेमिंग और ई स्पोर्ट्स पेशेवरों को अपने कौशल को आगे बढ़ाने और पेशेवर स्तर तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये क्या करता है, हमें एक मंच प्रदान करता है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ई स्पोर्ट्स पेशेवरों को वो अपना कौशल वहाँ पे दिखा पाए और आगे बढ़ पाए। ठीक है, इसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है कि जो इसरो है, तो इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के साथ उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो वो है सिंगापुर देश। यानी अभी हमारा जो इसरो है, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, जिसने क्या किया, जो PSLV C56 है, उस रॉकेट ने क्या किया है, जो सिंगापुर देश है उसके साथ उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। और इसके बारे में तो अच्छे से जान लेना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए ये है कि किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार सभी 75 जिलों में किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह विस्तार किया है कि 75 जिलों को शामिल किया है और 75 जिलों के अंदर जो बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट की है। इसके अंदर क्या है, योगी सरकार ने 5000 बच्चों की मदद के लिए एक बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट की है और ये इससे उन बच्चों को एक अच्छी तरह से शिक्षा मिल पाए। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि जो 31 जुलाई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अगर बात करें 31 जुलाई की, तो 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो विश्व रेंजर दिवस है वो होता क्या है। तो विश्व रेंजर दिवस है वो हमारा प्रकृति की रक्षा में अपना जीवन दांव
पर लगाने वाले रेंजर्स के समर्पण और उनके त्याग के जश्न में मनाया जाता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही नेचर को प्यार करते हैं, ठीक है, जो नेचर को है वो कटने नहीं देते, उनको बर्बाद नहीं होने देते। तो ऐसे लोग जो क्या करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो उनके लिए विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज़ पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया। आपको पता होगा ये जो लंपी स्किन डिजीज़ क्या है, ये एनिमल के बारे में है। यानी इसमें क्या था, जो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, उनकी स्किन के ऊपर एक टाइप की बीमारी फैल गई थी, जो उनकी स्किन पर धब्बे धब्बे हो गए थे, जिससे बहुत सारे एनिमल्स हैं उनकी डेथ भी हो गई थी। ये मतलब पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है। लेकिन अभी भी जो हमारा राज्य है, नागालैंड राज्य है, उसके अंदर अभी भी ऐसे केस आ रहे हैं, ठीक है। यानी वो अभी भी क्या है, लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया है, यानी उसके अंदर अभी भी ये केस है, ठीक है। इसके बाद में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है आपके लिए कि किसने विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका उत्तर है स्पेस एक्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सब लोग एलन मस्क को तो जानते होंगे। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा जो प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर जो 3 है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये है, ये एक मेगा इवेंट अरबपति, आप सब लोग जानते होंगे एलन मस्क, उन्होंने इसको अपने स्पेस एक्स से लॉन्च किया है, ठीक है। इसके बाद में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है कि भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पिछले 2019 से लेके 2021 तक, यानी इन पिछले 3 सालों के अंदर 13.13 लाख, बहुत ही बड़ी जनसंख्या है ये, तो 13.13 लाख लड़कियां गायब हो गई है, ठीक है। तो ये अभी अभी एक ऐसा आंकड़ा हमारे सामने आया है कि मतलब 13.13 लाख लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, वो गायब हो गई है। जिसमें अगर मैं बताऊं 18 साल से ऊपर की बात करें तो 18 साल से ऊपर 10,61,648 हैं। और अगर मैं 18 साल से नीचे की बात करूं तो 18 साल से नीचे की कम उम्र की जो लड़कियां हैं वो है 2,51,430, ठीक है। तो समथिंग ये 3 सालों में ऐसी हमारे पास एक ये कंडीशन आई है, ठीक है। इसके बाद में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 लेके आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए ये है कि जो आचार संहिता के उल्लंघन के लिए हरमनप्रीत कौर को कितने अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए। अब थोड़े इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको पता होगा जो हरमनप्रीत कौर है वो हमारा जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है, ठीक है। और उनको अभी फ़िलहाल हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ जो ICC अभी जो मैच हुआ था उस दौरान उनको 2 अलग अलग उल्लंघनों के कारण, यानी उन्होंने कोई 2 बड़ी बड़ी मिस्टेक की थी जिनकी वजह से इनको अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबित किया गया। यानी आगे जो आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच हैं उनमें इनको नहीं खिलाया जाएगा, ठीक है। तो 2 मैचों के लिए इनको निलंबित किया गया। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि किसने टेम्पियर ओपन 2023 के लिए 23 के साथ चौथा ATP चैलेंजर टाइटल जीता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सुमित नांगल ने। तो इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो जो सुमित नांगल है वो एक 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। ये कौन से खिलाड़ी है, ये है हमारे टेनिस खिलाड़ी, ओके। तो ये याद रखना, ये हमारा टेनिस खिलाड़ी है। और इन्होंने हाल ही में 23 जुलाई को फिनलैंड में टेम्पियर ओपन 2023 ATP चैलेंजर पुरुष एकल खिताब जीता है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। इसके बाद में मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 लेके आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि किस बैंक ने 2023 के लिए क्रिसिल की कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में SBI को पीछे छोड़ दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने क्या किया, अभी हाल ही में SBI बैंक को भी क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया है। किसके लिए,
तो इसने बोला कि क्रिसिल की कॉर्पोरेटिव बैंकिंग रैंकिंग है उसमें पीछे छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 13 वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं कि किसने भारतीय कंपनियों को IFSC में संचालित होने वाली विदेशी एक्सचेंजों पर अपना शेयर सूचीबद्ध करने की अनुमति दी है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा केंद्र सरकार। अभी अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो हमारा IFSC में जो संचालित होने वाले विदेशी एक्सचेंज जो है उन पर एक शेयरबद्ध सूचीबद्ध करने के लिए अनुमति दी है कि उनको एक सूची देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लेके आया हूँ और क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि जो शिक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के पास 106 सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय ने। ठीक है, इसके बाद में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में ये है कि त्रिपुरा की जो अस्मिता डे ने जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है। तो उन्होंने स्वर्ण पदक मिला है, यानी गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अभी अभी हाल ही में एशियन जूडो चैंपियनशिप 2023 में जो अस्मिता है उन्होंने कौन सा पदक जीता है, यानी कौन सा मेडल जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।